हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महा करी मंगल करी होम ग्रंथ करन को जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करके प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव गुरु नमो शुद्ध शिव गुरु। मोक्ष प्रकाशक में नवाधिकार और सम्यक मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाला अधिकार है। और मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। उसमें से प्रथम ही जो सम्यक दर्शन है उस सम्यक दर्शन का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। और उसका स्वरूप देखने के लिए सबसे पहले उसके लक्षण की चर्चा करें। सम्यक का लक्षण क्या है? सम्यक का लक्षण निर्धारित किया तत्वार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक का लक्षण कहा, परंतु शास्त्रों में इसके अलावा अन्य भी लक्षण कहे गए हैं। तो आपापर का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान, सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान, ये भी लक्षण कहे गए हैं। तो इन लक्षणों में परस्पर किस प्रकार से समन्वय है वो चर्चा यहाँ पर अपनी चल रही है। और इसके अंतर्गत काफी चर्चा अपनी हो गई है। और यहाँ कहा कि जो चार कहे, जब सब आपको कह रहे हो कि सब एक में ही एक दूसरे में, यानी एक के श्रद्धान में बाकी तीन गर्भित है, एक लक्षण में बाकी तीन लक्षण गर्भित है, तो फिर ये अलग अलग चार कहने का प्रयोजन ही क्या है? जब सब में एकता है तो अलग अलग चार कहने का प्रयोजन क्या है? तो चारों का प्रयोजन अलग अलग है। तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन कि यथार्थ वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो और हित अहित की पहचान हो। और ये जो प्रयोजन है, हित अहित की पहचान, वस्तु के यथार्थ स्वरूप की पहचान, ये प्रयोजन वो आपापर के श्रद्धान, जो आपापर का श्रद्धान है उससे ये प्रयोजन सिद्ध होता है। तत्वार्थ का श्रद्धान हो तो तत्वार्थ श्रद्धान के साथ में आपापर का श्रद्धान होता है, तो वो जो उस तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन है कि अपने को हित अहित की पहचान हो, वो उससे सिद्ध होता है। और आपापर के श्रद्धान का प्रयोजन क्या है? आपापर के श्रद्धान का प्रयोजन है कि अपनी आत्मा का श्रद्धान करना। तो आत्म श्रद्धान लक्षण से वो, हाँ, पाठ से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना।
तो वो आत्म श्रद्धान का जो प्रयोजन है वो आपा पर के श्रद्धान से सिद्ध होता है। इसलिए प्रयोजन सबके अपने अपने हैं, कोई भी बिना प्रयोजन वो लक्षण जो कहे गए हैं वो बिना प्रयोजन नहीं कहे गए हैं। अभी मतलब जो आपने बताया उसमें ये बताया कि तत्पर श्रद्धान के लक्षण का उससे आपा पर का श्रद्धान, बोलिए पूरा वाक्य बोलिए। तत्पर श्रद्धान का जो लक्षण था उससे आपा पर का श्रद्धान स्पष्ट होता है या लक्षण? आपा पर के श्रद्धान से तत्वार श्रद्धान का जो प्रयोजन है वो सिद्ध होता है, इसलिए आपा पर का कहा। तत्वार श्रद्धान है लक्षण, लेकिन तत्वार श्रद्धान का जो प्रयोजन था वो आपा पर के श्रद्धान से सिद्ध होता है, और आपा पर के श्रद्धान का जो प्रयोजन है वो आत्म श्रद्धान से सिद्ध होता है। इसलिए इनको अलग अलग इनका प्रयोजन देखो यहाँ का है 327 पेज पे भी ऊपर से चौथा पैरा है। जहां आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा है वहां तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। तो आपा पर का श्रद्धान जो कहा है वो तत्वार्थ श्रद्धान के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, इसलिए आपा पर का श्रद्धान कहा है। जीव जीव के श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर का भिन्न श्रद्धान करना ही है। हाँ, और आश्रवादी के श्रद्धान का प्रयोजन राग आदि छोड़ना है, तो वो हित अहित की पहचान इससे हो रही है। सो आपा पर का भिन्न श्रद्धान होने पर द्रव्य में राग आदि न करने का श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान से सिद्ध होता जानकर इस लक्षण को कहा है। लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धान, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान का जो प्रयोजन है ये अपने हित अहित की पहचान हो, वस्तु के स्वरूप की पहचान हो, वो इस आपा पर के श्रद्धान से सिद्ध होता है। आपा पर का श्रद्धान जब होता है जीव जीव के श्रद्धान किया हमने तत्व के श्रद्धान में, तो जीव जीव के श्रद्धान में आपा पर का श्रद्धान हुआ, और आश्रवादी के श्रद्धान में वो हित अहित का श्रद्धान हुआ। इसलिए ये जो आपा पर का भिन्न श्रद्धान कहा है वो जो जीव जीव का श्रद्धान करना है मुख्य उसमें सात तत्व के श्रद्धान में, वो प्रयोजन इस आपा पर के श्रद्धान से सिद्ध होता है। ये क्यों लिखा कि आपा पर के भिन्न श्रद्धान से? जहाँ आपा पर का अपने और पर का अलग अलग, अपना और आपा और पर भिन्न भिन्न है ऐसा श्रद्धान, यानी भेद विज्ञान। ये जो नीचे से सेकंड नंबर की लाइन है ना, इस प्रकार तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन आपा पर के भिन्न श्रद्धान। हाँ, ऊपर भी यही कहा है जहाँ आपा पर का भिन्न श्रद्धान लक्षण का है। तो आपा पर का श्रद्धान अपन शॉर्ट में बोल रहे हैं, आपा पर का श्रद्धान मतलब उन दोनों की भिन्नता का श्रद्धान, इसका मतलब ये हाँ, सिद्ध तो तत्वार्थ श्रद्धान को ही मुख्य सिद्ध करना है, मुख्य तो वही है, लेकिन वो उसका प्रयोजन इससे सिद्ध हो रहा है आपा पर के श्रद्धान से, इसलिए आपा पर के श्रद्धान को लक्षण कहा। और जहां आत्म श्रद्धान लक्षण कहा है वहां आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना। या पहले की लाइन छोड़ दो, जहां आत्म श्रद्धान लक्षण का है इसको छोड़ दो। आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन इतना ही है कि आपको आप जानना। आपको आप जानने पर का भी विकल्प कार्यकारी नहीं है, इसलिए केवल क्या बचा, आत्म श्रद्धान। इसलिए जो आपा पर के श्रद्धान का आपा पर के भिन्न श्रद्धान का कहो, आपा पर के भिन्न श्रद्धान का प्रयोजन भी आत्म श्रद्धान। तो जो ये प्रयोजन मतलब आपा पर के श्रद्धान का प्रयोजन था आत्मा का श्रद्धा कराना, तो वो आत्म श्रद्धान लक्षण कह के वो प्रयोजन उससे सिद्ध हो रहा है। ऐसे मूलभूत प्रयोजन की प्रधानता जानकर आत्म श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। तथा जहां देवगुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है। ये बाहरी साधन क्या होगा, स्वपर भेद विज्ञान का कि आत्म श्रद्धान का सात तत्व के श्रद्धान का बाहर में क्या साधन होगा, तो वो सच्चे देव शास्त्र गुरु वही साधन होंगे। जहां देवगुरु धर्म का श्रद्धान लक्षण कहा है वहां बाह्य साधन की प्रधानता की है, क्योंकि अरहंत देवादि का श्रद्धान सच्चे तत्वार्थ श्रद्धान का कारण है, और कुदेवादि का श्रद्धान
कल्पित तत्व श्रद्धान का कारण है, यानी कुदेवादि का श्रद्धान करेंगे तो तत्वों का श्रद्धान तो होगा, लेकिन कौन से तत्वों का, कि वो कल्पित, मतलब कल्पित का मतलब है झूठे, खोटे, मिथ्या, अपनी कल्पना से जो भी कुछ हमने तत्व मान लिए, क्योंकि श्रद्धान तो जीव करेगा ही करेगा, जीव का गुण है, स्वभाव है, तो श्रद्धान तो करेगा, लेकिन किसका कर रहा है, कि वो बाहर में साधन क्या हो रहे हैं, जो बाहर में साधन बनता है उसके निमित्त से ये जीव भी उस हिसाब से परिणमित हो जाता है। तो कुदेवादि का निमित्त मिलता है, तो कुदेवादि के निमित्त से वो कल्पित तत्व श्रद्धान यानी मिथ्यात्व, सीधा सीधा कहें उल्टी मान्यता हो जाती है। सो बाह्य कारण की प्रधानता से कुदेवादि का श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादि का श्रद्धान कराने के अर्थ देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य लक्षण कहा है। खोटे देवादि का श्रद्धान छुड़ाकर सच्चे देवादि का श्रद्धान कराने के लिए, क्योंकि वो खोटे देवादि का श्रद्धान रहेगा तो फिर वो बाहरी साधन भी सही नहीं है, तो ये तत्वार श्रद्धान ही सही नहीं होगा, तो फिर आपापर का भेद विज्ञान और आत्म श्रद्धान वो तो संभव ही नहीं। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन में उपयोगी है। हाँ, वो तो ऊपर अभी पीछे कहा था ना कि व्यवहार सम्यक दोष है। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे हैं। यहाँ प्रश्न यह है, 327 पेज पे नीचे नीचे, यहाँ प्रश्न है कि यह 4 लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे। ये 4 लक्षण कहे हैं, हम किसको ग्रहण करें, 4 कह दिया आपने। देखो समाधान, मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। जहां चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं, जब विपरीत अभिनिवेश का, विपरीत अभिप्राय का अभाव होता है, विपरीत अभिनिवेश से रहे, ये कहा था ना तत्वार श्रद्धान, तो विपरीत अभिनिवेश का अभाव कब होता है, कि वो जो शुरू में कहा था, प्रकरण उठाया था ना, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, कि कर्म के उपशमादि होने पर, तो ये बाहर में मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर निमित्त की मुख्यता से कथन किया है कि बाहर में निमित्त हुआ, मिथ्यात्व कर्म का उपशम हुआ, तो जो विपरीत अभिनिवेश है, जो मिथ्यात्व है, उसका अभाव होता है। तो जब मिथ्यात्व का अभाव हो रहा है तो ये सम्यक के चारों लक्षण एक साथ पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लक्षण तो पाया जा रहा है और एक लक्षण नहीं पाया जा रहा है, यानी सीधा सीधा कहें विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। जब सच्चा वास्तविक यथार्थ सम्यक दर्शन हो रहा है, निश्चय सम्यक दर्शन है जीव को, तो ये चारों लक्षण उसके पाए ही जाएंगे। हम किसको ग्रहण करें, प्रश्न तो ये था ना, हम किसको अंगीकार करें, कि अलग से अंगीकार करने की जरूरत नहीं, एक होगा तो सारे होंगे। सच्चा एक है, तो जो उस दिन घड़े का उदाहरण दिया था ना, एक घड़ा सीधा रखा है तो सारे सीधे होंगे, एक उल्टा रखा है तो सारे उल्टे होंगे। यदि यथार्थ रूप में, वास्तविकता में मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, सम्यक की प्राप्ति हुई है, तो चारों लक्षण युगपत एक साथ पाए ही जाएंगे। तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है, या आपापर का भेद विज्ञान करता है, या आत्मस्वरूप ही का स्मरण करता है, या देवादि का स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं। तो ज्ञान में तो क्रम भी पड़ेगा, मतलब विचार जब कर रहा है तो कभी सात तत्व का विचार कर रहा है, कभी आत्मा का विचार कर रहा है, कभी स्वपर का विचार कर रहा है, कभी देवशाद गुरु के स्वरूप का विचार कर रहा है। तो विचार की अपेक्षा से तो ये अलग अलग होता है। ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान ऐसे क्रम से होता है क्या, पहले तत्वों का श्रद्धान होगा, फिर आपापर का होगा, फिर आत्मा का होगा, या पहले देवशाद गुरु का होगा, फिर तत्वों का होगा। श्रद्धान तो एक साथ है, श्रद्धान में क्रम नहीं है, श्रद्धान तो युगपत है। विचार कर रहे हैं तो अलग अलग है, तो वो विचार में क्रम पड़ेगा, एक बार में एक ही तरह का विचार होगा। तो ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान आदि के अभिप्राय सहित करता है, और भेद विज्ञान करता है
तो तत्व विचार के अभिप्राय से करता है। तत्व विचार मतलब जो तत्व श्रद्धान का है ना लक्षण, तो उन तत्वों का विचार कर रहा है। तो तत्वों का विचार कर रहा है वो किस अभिप्राय से कर रहा है कि भेद विज्ञान, आपा पर का भेद विज्ञान हो, इस अभिप्राय से कर रहा है। और आपा पर का भेद विज्ञान का विचार कर रहा है तो वो भी तत्व विचार के अभिप्राय से करता है। इस प्रकार परस्पर इनमें सापेक्षता है। जो यहाँ कहा ना, श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। ज्ञान में तो अलग अलग प्रकार के विचार हो रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धान है, श्रद्धान में परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान की अपेक्षा, सापेक्षपना मतलब उसकी अपेक्षा लिए हुए, उस प्रयोजन से कर रहा है। भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है। इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। प्रश्न क्या था, हम किसको अंगीकार करें, कौन सा लक्षण स्वीकार करें? कि चारों ही लक्षण। सम्यक दृष्टि का जो श्रद्धान है वो चारों लक्षणों सहित है। वो चारों लक्षण एक साथ पाए जाते हैं, क्योंकि चार तो अलग अलग अपेक्षा से कहे हैं। पीछे सिद्ध कर दिया कि जहां एक है उस एक में बाकी के तीन गर्भित हैं। कोई सा भी एक उठाओ, चाहे आत्म श्रद्धान लो, चाहे तत्वार श्रद्धान लो, चाहे सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान लो, कोई सा भी एक लो। यानी यथार्थ रूप में निश्चय से तो वो सब उसमें गर्भित है। जैसे अपन देखते हैं ना, किसी की भी निश्चय की परिभाषा हो, चाहे तपों के संबंध में लो, चाहे आवश्यकों के संबंध में लो, चाहे गुप्ति समिति आदि के संबंध में लो, निश्चय परिभाषा वो एक ही टाइप की होती है। अपने आत्म स्वरूप में लीनता रूप वही परिभाषा होती है। जो आपने ये एग्जाम दिया तो सबकी परिभाषा में एक ही परिभाषा आती है निश्चय की। तो पर निश्चय में वैरायटी है नहीं, निश्चय की परिभाषा एक ही टाइप की होती है। तो वो जो निश्चय है सम्यक दर्शन वास्तव में है तो वो तो एक ही टाइप का है ना। अब उसको आप सात तत्वों की तरफ से देख रहे हो तो तत्वार श्रद्धान कहेंगे। उसमें भेद विज्ञान की तरफ से देख रहे हो, स्वपर के भिन्नता की तरफ से, तो आपा पर का श्रद्धान को लक्षण कह देंगे। और वहां अपने आत्मा की को हाईलाइट कर रहे हो, उसकी मुख्यता है तो उसको आत्म श्रद्धान कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आत्म श्रद्धान है तो बाकी के छहों का श्रद्धान नहीं है, और आपा पर का श्रद्धान है तो बाकी की पांच का श्रद्धान नहीं है, और सात का श्रद्धान है तो आत्मा का श्रद्धान नहीं है, और सात का श्रद्धान है तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है। ऐसा नहीं है, इनमें परस्पर सापेक्षपना पाया ही जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है। उसके यह लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। जिसके मिथ्यात्व का उदय है, फिजिकली यानी द्रव्य मिथ्यात्व का जिसके उदय है, तो मिथ्यात्व का उदय है तो उसके श्रद्धान में विपरीतता पाई ही जाएगी। तो उसको ये एक भी लक्षण नहीं होगा सच्चा। मिथ्या दृष्टि कितना ही देवशास्त्र गुरु का भगत हो, मिथ्या दृष्टि है तो उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान में नहीं है। श्रद्धान में विपरीतता है, वो द्रव्य रूप में ही है, उसको जो भी है भाव रूप में उसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि का पीछे भी दिया था ना, द्रव्यलिंगी मुनि है तो द्रव्यलिंगी मुनि कब बना वो, बिना देवशास्त्र गुरु के माने। बाहर में खुद ने गुरु की दशा अंगीकार कर रखी है द्रव्य रूप से, लेकिन भाव भासना नहीं है, उसको श्रद्धान नहीं है। इसलिए जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसकी विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है। उसके ये लक्षण आभास मात्र होते हैं। आभास तो हो सकता है कि हमको सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, हमको तत्वार श्रद्धान है। आत्मा के श्रद्धान का भी आभास हो जाता है, पता नहीं चलता है कि कहाँ गड़बड़ी चल रही है, ऐसा लगता है उनको आत्मा का श्रद्धान हो गया। हाँ, आभास वो इसीलिए समझ में आए, फिर कहीं अपनी भूल पकड़ में आए तो निकलता है बाहर। उसके लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। जिन मत के जीवादिक तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता। दूसरे जो
आकाश को और पृथ्वी को और इनको तत्व कहते हैं, उनको नहीं मानता है। अपने जैसे लोगों को तो पता ही नहीं है ये भी होते हैं। ये तो थोड़ा बहुत अन्य मतुआ ज्ञान हो तो ठीक है, नहीं तो जो केवल अपन अध्यात्म में ही रहते हैं उनको मालूम ही नहीं है कि दुनिया में ये भी तत्व कहे जाते हैं। आकाश को एक तत्व कहते हैं, पंचभूत कहते हैं ना, पंच तत्व में विलीन हो गए। हाँ, ये पंच तत्व कहलाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, वनस्पति नहीं, आकाश। ऐसे 5 तत्व पंचभूत मानते हैं वो। हाँ, उसमें विलीन हो जाते हैं। तो उनको नहीं मानता, जो अपने 7 तत्व हैं जीवादिक, उन्हीं को मानता है। उनके नाम भेदादिक को सीखता है, क्या क्या नाम है, किसके कितने कितने भेद है, आश्रव के प्रकार 57 प्रकार के आश्रव, 4 प्रकार के बंध और संवर के, निर्जरा के, सारे सब सीखता है। ऐसा तत्व श्रद्धान होता है, ये ऐसा तत्व श्रद्धान होता है कि वो सब अपने नाम सीखता है, भेद प्रवेश सब जानता है बिल्कुल। कर्मों का आना आश्रव है, कर्मों का आना रुकना संवर है, सब बढ़िया। ये ऐसा तत्व श्रद्धान होता है, परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। शुद्ध तत्व श्रद्धा नहीं, जैसे शुद्ध के लिए होता है, शुद्ध तत्व श्रद्धा के लिए। शुद्ध नहीं कहेंगे, द्रव्य कह सकते हैं, द्रव्य तत्व श्रद्धा। तथा आपा पर के भिन्न पने की बातें करें, चिंतवन करें, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती। देखो 7 तत्वों का तो ऐसा श्रद्धान, नाम वेद आदि सीख लिए, ऐसा उसको 7 तत्वों का श्रद्धान है। और आपा पर का, आपा पर के भिन्न पने की बातें करता है, 328 पेज पे, 328। आपा पर के भिन्न पने की बात करता है, चिंतवन करता है, मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। हम क्या करते हैं, दिन भर में 2-4-10 बार बोलते ही हैं, विचारते ही हैं, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न, मैं आत्मा भिन्न हूँ। ऐसा ऐसा बातें करता है, विचार करता है, चिंतवन भी करता है। मतलब बैठ गया, ध्यान करने बैठ गया, तो ये विचार अपन समझ लो वो ध्यान के सूत्र में शरीर रहित हो हम, चैतन्य स्वरूप हो हम, ये क्या है, शरीर से रहित भिन्न बने की बात करते हैं ना। तो ऐसा विचार भी करते हैं, विचार भी करते हैं कि तो शब्दों में अपन उच्चारण, बैठे ध्यान में तो विचार भी करते हैं, मैं शरीर से रहित हूँ ऐसा। और वो धारणाओं वाला टाइप से करें तो ये सब जल गया, कर्म जल गए, शरीर जल गया, ये सब विचार भी करते हैं, चिंतन भी करता है। परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, पर्याय में मतलब इस शरीर में, इस मनुष्य अवस्था में ये मैं हूँ और ये वस्त्रादि पर है, ये जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वस्त्रादि में पर बुद्धि है। देखो कभी कहीं ऐसे अपने को वस्त्र में भी बहुत ममत्व होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं समझ लो अपन गाड़ी में बैठे हैं या स्कूटर पे बैठे हैं और कभी वो हाँ कोई चुन्नी या कोई साड़ी या उसमें पहिए में अटक जाए और उसकी वजह से अपनी जान पे आ रही हो, तो क्या करते हैं, महंगे से महंगी, कितनी अच्छी से अच्छा कपड़ा हो, इसको निकाल के फेंको। कहीं वस्त्र में आग लग गई हो तो पहले वस्त्र को उतार के फेंक दो। तो ये अहम बुद्धि किसमें है, ये मैं हूँ, वस्त्र मैं नहीं हूँ, इसको उतार के फेंको, जल गया तो जल गया, खराब हो गया तो हो गया, जाने दो। तो जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वस्त्रादिक में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती। कितनी है भेद विज्ञान की बातें करूं, लेकिन आत्मा में अहम बुद्धि ये मैं हूं, उसमें मैं पना वो नहीं आता है, और शरीर में परपना वो नहीं आ पाता है। यही गड़बड़ है, मतलब वो हो जाती है। बोलिए सुमन जी। यहाँ जो तत्वार्थ श्रद्धान के 4 लक्षण बताए हैं और अभी जो हम प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो क्या ये हमारी जैसी भूमिका में हम जैसा सोचते हैं वही सब लिखा हुआ है क्या? हाँ, जैसे अभी जो बात चल रही है ना, यदि हम मिथ्यादृष्टि हैं तो ये अभी हमारी बात चल रही है। मतलब हम भी तो शास्त्र
मतलब शास्त्राभ्यास करके इन सब चीजों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन श्रद्धान उतना दृढ़ नहीं है, इसलिए कभी इधर कभी उधर हो जाता है। तो ये हाँ। सारा हमारी ही भूमिका की बात चल रही है। हाँ बिल्कुल, हमारी भूमिका की बात चल रही है। यानी हम क्योंकि हम क्या मतलब ऐसा होता है, थोड़ा सा पढ़ लिया, सुन लिया, थोड़ा विचार चलने लग गए तो अपने को लगता है बहुत हो गया, अपने तो बस, जैसे आप कह रहे थे ना ब्रेक लग जाता है, तो हम इतने में अपने ब्रेक हो गया, संतुष्ट हो गए, भी हो गया काम। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ये विचारों में चल सकता है, लेकिन ये जो मान्यता है, जो ये श्रद्धान है, ये अंदर की चीज है, जो क्रिया परिणाम अभिप्राय कहा था ना। अंदर की धारा बराबर चलती है। हाँ, तो वो अभिप्राय में चोट नहीं लगती है, अभिप्राय में तो शरीर ही में जमा रहता है, तो ये अभिप्राय में से निकले। तो जैसे इस अभी शरीर में अहम बुद्धि और वस्त्र आदि में परबुद्धि है, वैसे ये शरीर वस्त्र के समान है, इसका जो होता हो सो हो, मैं अपने आप को सुरक्षित रखूं, पर वो ऐसी बुद्धि नहीं आ पाती। वो सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की आती समाधि मरण के प्रसंग में, संलेखना के प्रसंग में, जो इस तरह का प्रकरण आता है ना, ये रत्न शाकाचार्य में दिया संलेखना के प्रकरण में, इस तरह की शरीर तो जो होना हो सो हो, शरीर में नहीं, ऐसा। परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता तथा आपा पर के भिन्न पने की बातें करे, चिंतन करें, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में परबुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में परबुद्धि नहीं होती, तथा आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता। आत्मा का जिन वचन अनुसार, जिनवाणी में जैसा कहा है, शुद्धोहम बुद्धोहम जीवत्व चिति दृषि ज्ञान वीर्य, शक्तियों का विचार कर रहे हैं, ज्ञान स्वरूप का, अरसम अरूवम अगंधम अवत्तम चेतना गुणम, ये असद्दम, ये सब जिन वचनानुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता। वो प्रतीति नहीं आती, भाव भासना नहीं आती। समझ लो, वही पहले भी उदाहरण अपन ने देखा है कि कोई कितनी थ्योरी पढ़े, डॉक्टर हो जाए, गायनोकोलॉजिस्ट हो जाए, और खूब थ्योरी पढ़ के और अच्छे से अच्छा कि पहले महीने में क्या होता है, कितना बच्चा डेवलप होता है, दूसरे महीने में कितना होता है, 4 वीक का कितना, 8 वीक का कितना, 10 वीक का कितना, सारा। लेकिन भाव भासना कि वो जो गर्भ धारण का जो अनुभव है वो किसको होता है, वो प्रतीति नहीं है, वो बराबर विचार चिंतन सब थ्योरी सब आती है, लेकिन प्रतीति किसको होती है कि जो खुद गर्भ धारण करता है, उसको ये कुछ नहीं पता कि अभी कितना बड़ा हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं, लेकिन वो प्रतीति होती है कि होता क्या है। यहाँ पर भी ये मिथ्या दृष्टि की स्थिति क्या है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, सब थ्योरी में चल रहा है, लेकिन वो अंदर भाव भासना तो वो जो हो, ये समझ लो किसी चीज के बारे में अपन ने बहुत सुन रखा है, रसगुल्ला होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बढ़िया, लेकिन देख भी लिया, बाहर से दिख रहा है ऐसा है, लेकिन वो होता कैसा है, उसका स्वाद क्या है, वो तो जो खाएगा उसी को पता लगेगा ना कि कैसा होता है। उसका नाम है वो प्रतीति, वो भाव भासना। ये चीज तो हर चीज के ऊपर लागू होती है, ये सब पे गाड़ी भी चलाते हैं। हाँ। मान लो आज मैं गाड़ी चलाने की थ्योरी तो पढ़ लूंगी, लेकिन फीलिंग उससे तो आएगी जो चलाए, वही है बिल्कुल, चाहे वो पढ़ो मत। हाँ, सारे आप सीख लो, मतलब जितने, जैसे कंप्यूटर में भी चीजें सीखे तो थ्योरी सिखाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल किसी भी काम के समझ लो, बैंक जाके काम करना है, थ्योरी खूब सिखा दी, लेकिन वो भाव भासना वहां जब काम करेंगे, लेकिन मतलब यहाँ ये यही कह रहे हैं कि वो सब चिंतन सब करता है, लेकिन वो प्रतीति का मतलब ये है, ये अंदर से महसूस होना, ये श्रद्धान आना, वो विश्वास होना, विश्वास का नाम है प्रतीति। वो विश्वास कब होगा, जब खुद ऐसा अनुभव करेगा कि मैं आत्मा हूँ,
लेकिन अनुभव तो ये कर रहा है कि मैं शरीर हूँ और बोलता है मैं आत्मा हूँ। ये दोनों जो जो अलग अलग चल रहा है वो वास्तव में यथार्थता नहीं है। आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करें, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप कि मैं आत्मा हूं ऐसा अपना स्वरूप श्रद्धा नहीं करता तथा अरहंत देवादि के सिवाय अन्य कुदेवादि को नहीं मानता। और किसी को नहीं मानता है अनंत भगवान के अलावा, और कोई कुदेवादि उनको नहीं मानता है, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धा नहीं करता। वास्तविक क्या स्वरूप है जो पीछे कहा था ना, 46 मूल गुणों से उनकी महिमा जानता है, लेकिन अनंत भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या? वीतरागता का मतलब क्या? शायिक लब्धियों का मतलब क्या? केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख का मतलब क्या? वो समझ में आए कि है क्या चीज, तो उनका थोड़ा सा स्वरूप ख्याल में आए। जैसे किसी को कह दो ये है ना सुशीला आंटी, ये प्रधानमंत्री है, सुशीला आंटी समझ में आ रहा है? तो अब ठीक है, इनको कुछ हुआ ही नहीं, इनको पता नहीं प्रधानमंत्री क्या होता है, इनको कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जिसको प्रधानमंत्री क्या होता है ये भाव नहीं पता, तो ठीक है बैठे हैं ऐसे कैसे, कोई रिएक्शन ही नहीं है। और जिनको पता था उनके रिएक्शन आ गए। तो हमने कह दिया ये अनंत भगवान है, अनंत भगवान है, सच्चे देव है, लेकिन वो सच्चे देव में क्या क्वालिटी है? ये क्या होता है सच्चे देव? देव का मतलब क्या है? अनंत का मतलब क्या है? ये नहीं पता है, तो बस ऐसे हम मानते हैं, हाँ ये आपने कह दिया, हमने मान लिया। और आप भी बोलोगे मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन पता ही नहीं प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है, तो कैसे काम चले? बोले आशांति। इसमें सारा रोल पुरुषार्थ की कमी का है या कहीं न कहीं कर्म भी आड़े आता है इस प्रतीति में? तो कमी तो पुरुषार्थ की है, और पुरुषार्थ की कमी होती है तो कर्म का उदय भी होता है। हम इतना पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? कर्म की वजह से या किस वजह? हम ही नहीं कर रहे, हम खुद ही नहीं कर रहे पुरुषार्थ। कर्म तो कुछ नहीं है। हम इतना सब चिंतन कर रहे हैं, लेकिन शरीर से मोह जा ही नहीं पा रहा। तो इसमें कर्म का उदय है या सारा पुरुषार्थ? हम तो बहुत चाहते हैं कि शरीर से बिल्कुल नहीं मोह रखें, फिर हमारी जरा सा भी कुछ क्या है, कर्म तो परद्रव्य है, कर्म का उदय तो परद्रव्य है, और परद्रव्य कुछ वस्तु नहीं है। पीछे पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति ये कह के आए। अभी अपन लोग तो 100% चाहते हैं कि शरीर से बिल्कुल मोह हट जाए, लेकिन आप पुरुषार्थ क्या करो? अब इसमें क्या पुरुषार्थ करो? जरा सा कुछ होते ही आप चिंतित हो जाते हो। देखो जरा सा कुछ होते ही हम दुखी हो रहे हैं, इसका नाम वो नहीं है। सम्यक दृष्टि भी होगा। शरीर को अपना नहीं मानता है, लेकिन उसके लग जाएगी, उसके दर्द होगा, तो इलाज कराएगा कि नहीं कराएगा? डॉक्टर को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दर्द हो रहा है तो वो एक अपने शरीर के प्रति कर्तव्य समझ के करवाएगा, और एक हमें तो उसमें अपना मोह लगा के कर रहे हैं, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। तो वो हम नहीं छोड़ रहे ना, हम ये तो मान्यता है, शरीर में नहीं हूँ। अब वो कष्ट हो रहा है और कष्ट के अनुरूप हमको भाव आ रहे हैं इलाज कराने की, वो एक अलग बात है। लेकिन अंदर से कि मान्यता की ये शरीर में नहीं हूँ, वो मान्यता अलग चल सकती है, और ये नहीं चल रही है तो इसमें हमारी कमजोरी है। हमने बराबर पुरुषार्थ नहीं किया है, उसको सही श्रद्धा नहीं किया है, ये हमारी कमजोरी, कारण कुछ नहीं है। हमारी मान्यता का प्रैक्टिकल क्या हो? जैसे हमने मान रखा है कि शरीर, हम तो मान रखा है जैसे ये बता रहे हैं वैसे मान रखा है, फिर कैसे हो? अब इसका प्रैक्टिकल क्या हो? अब मान रहे हैं हम शरीर हमारा नहीं है कि उनके नाम भेदादि सीख लेता है, ये ऐसा तत्व श्रद्धान होता है, यथार्थ भाव वासन नहीं होता। आपा पर के भिन्न बने की बातें कर रहा है, चिंतन कर रहा है, लेकिन यथार्थ में भाव भाषण नहीं हो रहा। लेकिन जिसके भाव भाषण तो होता है, वो प्रैक्टिकल में कैसा होता है? जिसको ये भाव भाषण हो गया, वो प्रैक्टिकल में क्या होता है? वो मिश्री होती है। मिश्री कैसी होती है बताइए आप? मिश्री कैसी होती है? मीठी कैसी? वो तो जो खाएगा जो खाएगा उसी को पता लगेगा ना। तो जिसको होता है भाव भाषण को शब्दों में कैसे बताएं?
इतने तो सारे शब्द देके बता रहे हैं, वो ऐसे ही समझना पड़ेगा कि अभी उदाहरण दिया ना कि गर्भ धारण करना, अब इसका भाव भाषण, तो वो तो जिसको होगा उसी को पता है ना कैसा होता है, डॉक्टर को भी पता है और जिस स्त्री को, महिला को है उसको भी पता है, लेकिन वो उस महिला को है वो भाव भाषण पूर्वक, और डॉक्टर को है वो द्रव्य रूप में, वो खाली नाम सीख रहा है। अरे वो तो अपन एक वो कहावत ही बोलते हैं ना कि जाके पैर फटी ने बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो वो तो जिसको लगती है उसको ही पता होता है, ये बात तो सही है, लेकिन हम इतना चिंतन करके भी क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं तो हम चिंतवन से आगे बढ़े ना, हम चिंतवन में ही अटक के, हम, यही तो समस्या है, हम सोच रहे हैं हम इतना चिंतवन कर रहे हैं, हम इतना नहीं कर रहे हैं, जितना चाहिए उतना वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम इसी में संतुष्ट हो रहे हैं कि हम इतना चिंतवन कर रहे हैं। इतना कर रहे होते तो फल आ जाना चाहिए था ना, फल नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी कमी है, पुरुषार्थ की कमी है, हम सही जगह पे चोट नहीं मार पा रहे। हमको लग रहा है हम इतना कर रहे हैं, लेकिन इतना होता तो फिर आ जाता ना रिजल्ट। हाँ भाई, अपने को लग रहा है कि हम तो इतना कर रहे हैं, लेकिन इतना होने पर रिजल्ट नहीं आ रहा ना, इसका मतलब नहीं हुआ है, काम सही नहीं है, इसलिए इस हमारे पुरुषार्थ में कमी, हमारी ताकत में कमी, हमारी ताकत बराबर होती तो हो जाता काम। हाँ ठीक है, तो ये जो हम सोचे ना हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, वो इतना कहीं ना कहीं ये हमको ये सोचना चाहिए हम इतना कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम इतना नहीं कर रहे, हमारी गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो हम अपने को चेक करें कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्योंकि कर तो रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है अपने को कि नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर हम अपने को चेक करें कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ गड़बड़ तो है। ऐसा होता है ना, अपन ने मोबाइल के लिए लगाया चार्जिंग के लिए, इस वाले सॉकेट में लगाया, आई नहीं रही, लाइट ही नहीं आ रही, चार्ज ही नहीं हो रहा, तो फिर पहले तो इसको बार बार में इधर से चेक करते हैं लगा के भी सही लगा कि नहीं लगा, सही नहीं लगा, फिर गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं, तो फिर दूसरे सॉकेट में चेक करते हैं, लगता है चार्जर खराब हो गया क्या, फिर दूसरे सॉकेट में तो चल गया, इसका मतलब चार्जर तो ठीक है, ये गड़बड़ था, सॉकेट गड़बड़ था। कभी ऐसा होता है इसमें भी नहीं चल रहा, उसमें भी नहीं चल रहा, किसी में भी नहीं चल रहा, तो फिर क्या करते हैं इस सॉकेट में कुछ और लगा के देखते हैं, वो चल गया, इसका मतलब सॉकेट तो ठीक है, चार्जर खराब है, तो गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है वो देखनी पड़ेगी ना। हमको लग रहा है हम इतना चिंतन कर रहे हैं फिर भी मोह नहीं जा रहा, तो ये मतलब ऐसा थोड़ा ना कि कोई रिश्वत दी हुई है उसको कि तू मत जाना, हम इतना चिंतन कर रहे हैं तो हम अपने इतना शब्द को चेक करें कि हमको इतना कर रहे हैं वो बराबर है क्या, इतना करें लेकिन इतना करना है, इधर नहीं फैलाना है, गहराई में फैलाना है। गहराई कितनी है हमारी, उस मान्यता पे चोट पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। खूब देर किसी चीज को ठोक रहे, अभी आके ठोका, फिर 5 मिनट बाद ठोका, फिर 5 मिनट बाद ठोका, उससे काम नहीं होगा, एक साथ एक चोट मारनी है उस पर तब वो टूटेगा। कोई चीज है मान लो उसको तोड़नी है ऐसा, तो अब हम चोट तो मार रहे हैं लेकिन वो अंदर तक जा ही नहीं रही है, अंदर तक नहीं जा रही, तो कैसे टूटेगा। हम कह रहे हैं हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो है ना वो संजीव जी कहानी तो सुनाते हैं एक बंदर वाली, इस पेड़ से उस पेड़ पे, इस पेड़ से उस पेड़ पे, तो मेहनत तो बहुत कर रहा है, फिर मेहनत काम किस काम आ रही है, काम क्या आ रही है वो मेहनत, ऐसे हमारी मेहनत हो जाती है। कमी अपनी, कुछ भी समझो, अच्छा मानो कि बुरा मानो, इन कमी अपनी है, अपने ही पुरुषार्थ की कमी, और दूसरे का किसी का कर्म का कोई दोष नहीं, कर्म तो तुरंत निकल जाते हैं, तो बैठे ही है तैयार जाने को, जरा सा रास्ता मिले, जरा सा भी छेद मिले ना तो चले जाते हैं, लेकिन हम इतना सा भी छेद नहीं दे रहे उनको, अपनी ही कमी। देखिए तो जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादि में परबुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में परबुद्धि नहीं होती।
तथा आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता, तथा अरहंत देवादि के सिवाय अन्य कुदेवादि को नहीं मानता, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धान नहीं करता। इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। कौन से? कि सात तत्व का तत्वादि को मानता है, नाम वगैरह सीखता है, ये इस रूप में तत्व श्रद्धान हुआ, तो वो समझ रहा है मुझे तत्व श्रद्धान हुआ। वही तत्व श्रद्धान नहीं हुआ, उसको तत्व श्रद्धान का आभास हुआ। पर से भिन्न, आपा पर के भिन्न पने की बातें कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि मेरे को आपा पर का भेद विज्ञान हो गया, लेकिन आपा पर का भेद विज्ञान का आभास हुआ है और मैं आत्मा हूं ऐसा बोल रहा है, कह रहा है, स्थूल रूप में मान रहा है, लेकिन वास्तव में वो आत्म श्रद्धान का आभास है। ऐसे ही अरहंत भगवान सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहा है, वहीं आता है, उन्हीं को पूज रहा है और कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का आभास है। भ्रम, आभास का मतलब क्या होता है? आभास का मतलब है भ्रम, भ्रम भ्रम, हाँ हुआ नहीं है, भ्रम है, भ्रम आभास होता है ना। हाँ, जैसे कि समझ लो दूर से कोई आ रहे थे और हमको क्या आभास हुआ, कोई लंबे दिखी तो हमको आभास हुआ राजेश आंटी, लेकिन आभास हुआ मतलब राजेश आंटी थी नहीं, भ्रम हुआ, लगा ऐसा कि वो है। जैसे एक दिन खूब फॉग हो रहा था ना, तो सुबह सूर्य दिखा थोड़ा सा बादलों में, लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे चांद हो, तो चांद का आभास हुआ, मतलब चांद का भ्रम। आभास का मतलब भ्रम है। और ये इस प्रकार ये लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। इनमें कोई होता है, कोई नहीं होता। कोई जरूरी नहीं कि मिथ्या दृष्टि के चारों हो ही। अकेला देवशास्त्र गुरु का हो तत्व श्रद्धान और आपा प्रकट श्रद्धान, ऐसा आभास नहीं हो, बस खाली सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का आभास है उसको, बाकी और विचार नहीं है, तो और हो गया आभास नहीं है। इनमें कोई होता है, कोई नहीं होता, वहां इनके भिन्नपना भी संभवित है। तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो आप देखो, लक्षणाभास मिथ्यात्व की दशा में सम्यक दर्शन होने से पहले लक्षण होंगे कि लक्षणाभास होंगे? लक्षणाभास यानी सम्यक दर्शन से पहले, यानी सच्चा लक्षण प्रकट होने से पहले ये लक्षणाभास होंगे जीवन में। आभास तो कह रहे हैं, लेकिन ये आभास भी एकदम ऐसे हों उड़ा देने वाले, ऐसा नहीं है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि अगर इस क्रम में नहीं बढ़ेगा तो उसको सच्चे लक्षण भी प्रकट नहीं होंगे। तो मिथ्या दृष्टि के किस प्रकार से ये क्रम होता है, वो कह रहे हैं इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादि का श्रद्धान हो। सबसे पहले अपने को तो आत्मश्रद्धान, आभास में भी अपन क्या करें, सबसे पहले आत्मश्रद्धान, वो नहीं होगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु का आपको श्रद्धान नहीं, इधर उधर जा रहे हो दूसरे मंदिरों में, और फिर कहो आत्मा का श्रद्धान। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, जो लोग ऐसे होते हैं ना सर्वधर्म संभाव वाली भावना वाले जो लोग होते हैं, तो बोलते हैं थोड़ा बहुत मान लो सुन लिया कभी अपने प्रवचन वगैरह अध्यात्म के, तो अपने को तो बस अपने को जानना है ना, मैं जीव हूँ, ऐसा अपने को करना है। तो फिर आप इसमें मत जाओ, इनको मत मानो, उनको मत मानो, ऐसा क्यों कहते हो? सब सही है, वो भी तो यही बात कहते हैं। इस तरह के नहीं करते, आप लोगों को नहीं मिलते ऐसे तर्क करने वाले? खूब सबको मिलते हैं इस तरह के लोग, सबके संपर्क में आते हैं ऐसे लोग, अपने ही घर परिवारों में ऐसे लोग भी होते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि फिर आप ऐसा क्यों कहते हो, इनको मत मानो, उनको मत मानो, और सब एक ही तो है, सब एक से ही तो होते हैं, बस अपने पे ध्यान, अपनी आत्मा का ध्यान, आत्मा आत्मा शब्द सुन लेते हैं, भैया आत्मा वाले हैं, वो आत्मा शब्द समझ के तो ऐसा बोलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, पहले तो देवादि का श्रद्धान हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है ये पहले निर्णय होगा। पहले देवादि का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, सीधे ही आत्म श्रद्धान नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने जो पिछले पेज पे जो कहा था ना, इसका प्रयोजन ये है, इसका प्रयोजन ये है, इसका प्रयोजन ये है, इसी में क्रम समझ में आ रहा है।
तो पहले तो सच्चे देवादि का श्रद्धान हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का ख्याल हो। तत्व श्रद्धा में तो सभी सारा श्रद्धा एक साथ होता है। हाँ, और आभास अभी आभास में क्रम होगा ना, इसलिए पहले तत्वों का आभास वाला श्रद्धान कि वो नाम सीखे, वेदादि सीखे, ये सब पहले। ये तत्वों को ही नहीं जानेगा तो फिर आपा पर कैसे करेगा? इसे जीव जीव को जानेगा तभी तो आपा पर का भेद ज्ञान करेगा। और मैं क्या हूं, पर क्या है, ये जान के पर को छोड़ के अपने को ग्रहण करना। इसलिए आभास में क्रम, यथार्थ रूप में होने में, सच्चे होने में तो युगपत पाए जाते हैं, लेकिन ये जो आभास की दशा है, तो आभास में क्रम पड़ेगा, इसी क्रम से होंगी। पहले सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, यानी पहले अंदर आओ बाउंड्री में आके, बाहर से हाँ, और फिर पहले 7 को सीखो। 7 गए हैं, ज्यादा भी नहीं लेकिन कम भी नहीं। अकेले 1 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वस्तु का यथार्थ स्वरूप और हित अहित का निर्णय ये इन 7 के माध्यम से ही होगा। जीव क्या है, जीव क्या है, द्रव्यों का स्वरूप, और फिर मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है, ये समझ में आए। तो पहले तो देवादि का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करे। देखो पीछे प्रश्न क्या था कि हमें, प्रश्न तो याद है ना, चल क्या रहा था कि हमें कौन से लक्षण को अंगीकार करना है। तो पहले सम्यक दृष्टि की बात बताई कि सम्यक दृष्टि के तो एक साथ सारे होते हैं, मिथ्या दृष्टि के कोई होता नहीं है सच्चा, आभास होते हैं। लेकिन आभास में भी ये क्रम है, क्रम भी बताया, ऐसा नहीं सीधा ही उड़ाई दिया कि नहीं क्रम कुछ होता ही नहीं। पहले सम्यक दृष्टि के क्रम नहीं होता ये बताया, ये मिथ्या दृष्टि के तो होते नहीं है, आभास है, पर आभासों में क्रम है, इस क्रम से हो। तो पहले देवादि का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे, और फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त, इस अनुक्रम से, इन आभासों को भी इस क्रम से करे तो फिर सच्चे मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त कर ले। अब इसलिए अब ये जो अपनी सारी बातें थी ना, मतलब ऐसे आ रहा होगा माइंड में कि फिर अपना बेकार है क्या, अभी अपने तो खाली कोरा कोरा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है, यथार्थ सिद्धांत तो कोई नहीं रहा। ये रास्ता यही है, इसी अनुक्रम से करते करते परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त किया जाएगा। इस क्रम में भी नहीं आया तो संभव ही नहीं है फिर तो मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन इस क्रम में खाली आभास में अटक के रह जाएगा तो भी फिर मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। तो आभासों में आना और फिर आभास से निकलकर यथार्थ लक्षण को जीवन में प्रकट करना, तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादि की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तितता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान का तो ठिकाना नहीं है, कुछ भी देव का यथार्थ स्वरूप पता नहीं है। और फिर बुद्धि तो है, बुद्धि है तो तत्व विचार में बस कुछ लोग ऐसे होते हैं इस तरह की मान्यता वाले कि इसमें क्या है, ज्यादा दर्शन पूजन भक्ति में, भगवान के मंदिर में आने में, इसमें क्या है, अपने को तो स्वाध्याय करना चाहिए, बस स्वाध्याय करो। तो अकेला बस तत्व विचार मतलब ये स्वाध्याय में, स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, मंदिर ही नहीं आए। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं खाने पीने में क्या रखा है, क्रियाकांड है इसलिए कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, स्वाध्याय करना चाहिए बस। तो तुम्हारे स्वाध्याय का रिजल्ट तो दिखे सामने। स्वाध्याय जो अगर स्वाध्याय करता है तो उसको भगवान के प्रति भक्ति आए बिना रहती नहीं, क्योंकि स्वाध्याय में ये जो तत्व बताए गए हैं, ये जो आज अपन ने पढ़े थे ना, शास्त्राभ्यास से होने वाले तत्काल लाभ, शास्त्राभ्यास की महिमा, तो शास्त्राभ्यास की महिमा आए तो ये जिन्होंने ये बात बताई उनकी महिमा आएगी कि नहीं आएगी? ये बात किसने बताई? ये बात तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है ना, जिनवाणी, उनकी महिमा आए बिना नहीं रहेगी। तो खाली
देवादि की श्रद्धा का तो ठिकाना है नहीं, और खाली बस तत्वों का विचार, तत्वों का विचार मतलब स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब तत्वों का विचार। इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादि की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता। आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है, तत्व विचार भी नहीं करता। अब ज्यादा पढ़ने से क्या होगा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, तो बस भेद विज्ञान करना है। ये आश्रम के इतने भेद प्रभेद और इतने सारे गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र और ये वो, इन सब में क्या रखा है, तो तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता। बस मैं भिन्न हूँ शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ शरीर भिन्न है, ऐसा समझ रहा है, ऐसा समझ के अपने को समझ रहा है कि हो गया अपने को। तो तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता। आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है। सच्चा भेद विज्ञानी आभास मात्र यूं ही भ्रम से, अथवा आपा पर का भी ठीक नहीं करता। ठीक नहीं करता मतलब, ठीक शब्द पहले भी आया हुआ है इनका, ठीक का मतलब है निर्णय। आपा पर का भी निर्णय नहीं करता, अपने को आत्मज्ञानी मानता है, बस मैं तो आत्मा। ये निश्चयवासी जैसे हो गया क्या ज्योति जी? हाँ, ऐसे निश्चयवासी जैसी स्थिति हो गई। हाँ, ऐसे आभास तो है ही, और उसमें भी फिर वो निश्चय का व्यवहार का ठीक है। देखो सच्चे देवशास गुरु की श्रद्धा वो व्यवहार सम्यक कहा, तो व्यवहार बिगड़ गया उसका, क्योंकि देवादि की श्रद्धा का ठिकाना नहीं है। और फिर इसमें भी सही सही स्वरूप स्वीकार नहीं कर रहा है, तत्वों का विचार भी में भी उपयोग नहीं लगा रहा, तो समझ लो स्वाध्याय से भी गया। आपा पर का भेद विज्ञान कर रहा था, वो भी छोड़ा, उसको भी निर्णय नहीं किया, और बस मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, अपने को आत्मज्ञानी मानता है। फिर एक मुनिदास थे ना जो पुष्पा पुष्पा करके नमक छीनते और उसको वो आपा पर के भेद विज्ञान से, हाँ, तो वो मातुष और मारुष, तो उन्होंने भेद विज्ञान किया ना, तो भेद विज्ञान जब हुआ तो फिर ये उसमें ये भाव भाषण में ये आ गया कि रागादिक भाव ये है, ये बुरे हैं, शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है, ये ख्याल में आया। हाँ, तो जब शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शिवभूति मुनिराज का प्रसंग, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न ये समझ में आया, तो फिर ये जो रागादि भाव है ये मेरे नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर में जो अपनापन होता है वो भाव, वो भी मेरा नहीं। तो ऐसे रागादि भाव से हे बना, वो भी उसमें साथ में आया। हाँ, सात तत्वों का श्रद्धानु अकेले। अब वहां आपा पर का भेद विज्ञान हाईलाइट हुआ सूक्ष्माश्रम के माध्यम से, लेकिन उसमें सात तत्व का श्रद्धान उनको हुआ ही हुआ। जैसे तिर्यंचादि को कहा ना, तिर्यंचादि अल्प ज्ञानी है, वो तो सात तत्व का नाम भी नहीं जानते, लेकिन ये भाव वासना कि ये भाव बुरे हैं, छोड़ने योग्य हैं, ये भाव अच्छे हैं, ऐसी भाव वासना उनको होती है। तो शिवभूति मुनिराज भी बहुत अल्प ज्ञानी थे, मिनिमम ज्ञान था उनको, फिर भी ये भाव वासना उनको हुई। देखिए पूरा करते हैं इसको। आपा पर का भी ठीक नहीं करता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है, सो यह सब चतुराई की बातें हैं। क्या कह रहे हैं, ये सब चतुराई की बातें, कुछ ठिकाना नहीं है, और कह रहा है कि मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, मैं तो भेद विज्ञानी हूँ, मैं तो तत्व विचार करने वाला हूँ। ये सब चतुराई की बातें हैं, मानादि कषाय के साधन हैं, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक इनको भी अनुक्रम से ही अंगीकार करना और अनुक्रम से अंगीकार करना। जब तक सच्चा सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक सच्चे देवशास गुरु की श्रद्धा हो, पहले उनका यथार्थ स्वरूप समझें, उसके बाद में तत्व विचार आकुल रहित होए एवं निष्दिन कीजे तत्व विचारा हो। को मैं कहा रूप है मेरो, पर है कौन प्रकारा हो। उसने तो सुनाया था ने, को मैं कहा रूप है मेरो, पर है कौन प्रकारा हो। को भव कारण बंध कहाते, आश्रव रोकन हारा हो। खिपत कर्म बंधन काहे ते,
थानक कौन हमारा हो, आकुल रहित होए निर्जन, कीजिए तत्व विचारा हो। तो पहले सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो और एक तत्व विचार हो, और फिर तत्व विचार में ही भेद प्रभेद में नहीं अटका रहे, आपा पर का निर्णय करे, और फिर उसके बाद में आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करे। अनुक्रम से ही इनको अंगीकार करना। तो अंगीकार करने की भी बात कह रहे हैं और क्रम की भी बात कर रहे हैं। तो पीछे प्रश्न था ना, वो प्रश्न के हिसाब से ही जवाब चल रहा है कि हमको किसको अंगीकार करना। तो इस क्रम से, क्रम बता दिया, इस क्रम से अंगीकार करना। और अभी यहाँ है और प्रश्न कल मतलब मंडे को लेंगे अपन। भाभी लाइन है ना, आपा पर का भी ठीक निर्णय ही लिखा हुआ है पीडीएफ में, ठीक से आगे क्या निर्णय लिखा हुआ है? पीडीएफ में लिखा हुआ है ठीक निर्णय नहीं करता। पीडीएफ में लिखा होगा, इसमें तो नहीं है। वो ठीक ही नहीं करता है, वो निर्णय उसका अर्थ है। तो पीडीएफ में शायद टाइप करते हुए निर्णय में ब्रैकेट में ही ऐसे ही है। नहीं, पूरा है ठीक निर्णय नहीं करता। अच्छा, बाकी अपने तो सबकी आपकी आंटी आपकी बुक में भी यही ठीक नहीं करता। निर्णय भी शब्द है कि ये जो लाइन नहीं, अपने जो आंटी की वो वाली ना, मंगलायतन वाली, ये जो है ना, आपा पर का भी ठीक, नीचे से चौथी लाइन है इस पैराग्राफ की। मीनिंग तो एक ही है। हाँ, मीनिंग तो एक ही है, पर वो निर्णय दिया हुआ ही है, मतलब वो ये बता रही है निर्णय शब्द। चलिए, जिन्वाणी स्थिति। या जग मंदिर में ये उर्दू आश्रम में जिन्वाणी। जय जिनेन्द्र सभी को। भाभी, हाँ भाभी, भाभी अपन जैसा करते हैं उसी जाति का पुण्य बनता है ना अपने को। अपन जैसा मतलब पुण्य भी कई तरह के होते हैं, पुण्य और पाप। तो जैसे हंसी के बारे में बताया था, जो ज्यादा हंसता है, जो ज्यादा करता है, उसको हंसी कर्म का बंद होता है, हास्य कर्म का ही बंद होता है। तो ऐसे ही अपन जैसे धर्म वगैरह करते हैं तो इसी जाति का पुण्य बंद होता है अपने को। हाँ, वो सातिशय पुण्य का बंद होता है, तो उससे फिर हमको अगले भाव में धर्म की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती और हम जैसे चिड़िया को दाना खिलाना, कबूतर को दाना खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, इसमें पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? पुण्य बंधेगा। पुण्य बंधेगा, लेकिन वो पुण्य उस जाति का है कि अपने को भी भोजनादि की प्राप्ति हो जाएगी समझ। और ये धर्म कर रहे हैं, अपने आत्मा के लक्ष्य से कर रहे हैं, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति कर रहे हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति कर रहे हैं,
तो उत्कृष्ट जाति का सातिशय पुण्य। तो कुदेवादी की जो पूजन भक्ति करते हैं उनको भी पुण्य बनता है कि पाप बनता है? पुण्य बनता है। पुण्य बनता है ना, वो भी अपने धर्म की श्रद्धा भक्ति कर रहे हैं ना भगवान की, तो पुण्य तो बनता है। लेकिन उनको जो पुण्य बन रहा है वो हल्की जाति का, उनको उसी तरह का फिर संयोग मिलेगा। एग्जैक्टली वैसा नहीं, लेकिन मतलब उसकी क्वालिटी उतनी होगी। हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ, अपन जिनवाणी की आराधना करेंगे तो अपने को जिनवाणी मिलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल। और एक और क्वेश्चन है, जो द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं वो नवेक रेवेक तक जाते हैं, और क्षेत्र परावर्तन में सब जीव नवेक रेवेक तक जाते हैं। परावर्तन पूरा करने के लिए, हाँ। तो मतलब सब जीव नवेक रेवेक तक जा सकते हैं, अभव्य भी? सब जी हाँ, मतलब ज्यादातर सबके पंच परावर्तन हुए ही है, तो सब गए हुए हैं नवे ग्रह, यानी पंच परावर्तन हमने पूरे किए, तो भाव परावर्तन के अंतर्गत नवे ग्रह तक भी जाकर आए हैं। तो ये भव परावर्तन में आएगा, क्षेत्र परावर्तन में नहीं आएगा? क्षेत्र में नहीं, भाव परावर्तन। क्षेत्र तो एक इंद्रिय बन के भी जा सकते हैं वहां पे, क्षेत्र के अंतर्गत तो भाव परावर्तन में। तो फिर उनको नहीं ऐसा पुण्य बंद होता कि वो मतलब जिनवाणी की इतनी आराधना करते, सब करते हैं, फिर भी मिथ्या दृष्टि, मतलब कितनी बार जाते हैं? तो भी देखो पुण्य ही बनता है ना, पुण्य से आत्मा का अनुभव नहीं होता, पुण्य पाप से भिन्न, वो अपने को जानना, उससे आत्मा का अनुभव होता है। पुण्य के उदय से संयोग मिल जाएंगे, तो संयोग तो मिले, लेकिन अंदर आपके अभिप्राय बदलना वो तो पुरुषार्थ से होगा। पुण्य से संयोग मिल सकते हैं, पर जो काम करना है, अभिप्राय बदलना है, वो तो पुरुषार्थ से। बोलिए अशांति। हम लोग कभी समोषण में भी गए हैं क्या? गए होंगे क्या? बहुत बार, बहुत बार समोषण में कुछ नहीं जाकर ऐसे आ गए। काम तो खुद को ही करना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं, कहीं भी चले जाएं। मिथ्या दृष्टि समोषण में जाते हैं? हाँ, मिथ्या दृष्टि जाते हैं, तभी तो वहां जाके सम्यक प्राप्त करते हैं। मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं, अभव्य नहीं जा सकते। मिथ्या दृष्टि तो जाते ही हैं। कई बार सारे सब सम्यक दृष्टि थोड़ी ना होते हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि तिर्यंची कितने अच्छे हैं कि जो भाव भाषण कर लेते हैं और हम नहीं कर पाते। कितने तिर्यंची भाव भाषण कर लेते हैं, नारकी भी कर लेते हैं, लेकिन हम भी कर लेंगे। आप इतने डिप्रेस क्यों होते हैं? करेंगे ना आप, ये थोड़ा सा डिप्रेशन निकाल दीजिए दिमाग में से, और होगा, बिल्कुल होगा बराबर। चलिए, जय श्री।